Hello, 6th class. Today we are going to continue our chapter first from history. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि कैसे लोग अलग अलग रिवर के बैंक या फिर बोल सकते हैं रिवर के कॉर्नर या किनारे पे जो थे बसे थे, और उसके पीछे कारण क्या था ये भी हमें पता है। और अगर हम लोग बात करें, आज भी लोग जो है इसी तरीके से लोग सेटल्ड होते हैं या इसी तरीके से लोग बसते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम आगे डिस्कशन करेंगे कि लाइक कैसे पर्टिकुलर हमारे जो इंडिया है या जो हम बात करें भारत जो है वो उसका नाम पड़ा या उसका नाम किस तरीके से लाइक रखा गया या फिर उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है नेम्स ऑफ द लैंड। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एज पैराग्राफ फर्स्ट, two of one words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, हम लोग मोस्टली हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो इंडिया है, दूसरा है भारत। वहीं पे हम बात करें इंडिया के लिए तो इंडिया जो वर्ड है इंडस से आया है, जो कि सिंधु के अंदर या आप बोलते हैं सिंधु के अंदर संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड या संस्कृत में उसे बोला जाता है। अब बोला है फाइंड ईरान और ग्रीस इन योर एटलस, मतलब ईरान और ग्रीस की बात करें तो इसको कैसे लाइक ऑर्गेनाइज हुए, ये कहाँ से लिए गए उसके बारे में फाइंड करना है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि लाइक इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago were familiar with the Indus called the Hindus or Indus, and the land of the east of river was called India. The name भारत वॉज यूज अ ग्रुप ऑफ हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे भारत स्पेशली एक लोगों के ग्रुप या पीपल्स का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है या उसको पुकारा जाता है या उसको बोलते हैं, जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया नॉर्थ वेस्ट से आने वाले लोग या नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाता था या उनको बोला जाता था भारत। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत date about 3500 year ago, later it was used for the country। मतलब इन सब का मेंशन जो है या इन सब के बारे में जो है हमारे बुक के जो है जिसका नाम है ऋग्वेद, जैसे यजुर्वेद सामवेद, मतलब हमारे वेद हैं अलग अलग, तो वैसे ऋग्वेद के अंदर बताया गया है कि कैसे संस्कृत के अंदर लगभग 3500 ईयर एगो की बात कर रहा है, मतलब 3500 साल पहले की बात कर रहा है कि कैसे इन सब के बारे में बताया गया है। स्पेशली संस्कृत जो कंपोजिशन थी उसके अंदर या संस्कृत के अंदर इसे बताया गया कि लाइक भारत कैसे नाम पड़ा था। देन उसके बाद में ये वर्ड हमारे भारत या बोल सकते हैं हमारी कंट्री के लिए या हमारे देश के लिए यूज़ में लिया जाने लगा। फिर नेक्स्ट बोला है फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, मतलब हमारे पास्ट के बारे में सर्च करना या कैसे हम उसके बारे में जानकारी मिलती है उन सब के बारे में। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एज पैराग्राफ। देयर आर द सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में पास्ट फाइंड करने के लिए, पास्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जरिए हैं या बहुत सारे हम बोल सकते हैं सोर्सेज मिल जाएंगे हमारे को, जिसमें से एक पता है वन इज़ द सर्च एंड फॉर एंड द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। मतलब क्या बोला गया है, पहली चीज़ तो क्या करना, सर्च करना, उसके बाद में जो सर्च किया गया उस बुक को रीड करना या उस बुक को लाइक स्टडी करना जिसमें लिखा गया है काफ़ी समय पहले की या बोल सकते हैं हम लोग पहले समय की जो लिखी हुई है उन चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो लिखे जाते हैं या जिनके बारे में एज ए रिटन फॉर्म में हमारे को मिलते हैं वो देखते हैं। These are called manuscripts because they were written by hand। ठीक है, manuscript मीन्स मनु मीन्स होता है हैंड और स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखा हुआ, तो मतलब हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होती है वो कहलाती है manuscript। स्पेशली ये पहले जो लीफ होती थी, ठीक है, ब्रिज एक काइंड ऑफ ट्री है या बोलते हैं लीफ का बोलते हैं प्रकार है जिसपे ये लिखी जाती थी स्पेशली उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पेज या लाइक हम बोल सकते हैं कॉपी वगैरह नहीं होती थी या हम बोल सकते हैं टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए कुछ भी रिटन फॉर्म नहीं होता था, तो उस टाइम पे पत्तियों पे ही लिखे जाते थे। अब यहाँ पे दिया हुआ दिस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मनु मीन्स होता है हैंड या हाथ।
दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ ही, ठीक है, तो मोस्टली ये पाम लीफ पे लिखा जाता और स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज द बिर्च, ठीक है, और स्पेशली कहाँ तैयार किया जाता है, ये क्या बोलते हैं, किस पे लिखा जाता था, बिर्च जो काइंड ऑफ ट्री है या बोल सकते हैं पेड़ का जो प्रकार है उस पर, विच ग्रो इन द हिमालयास। अब ये स्पेशली ये पेड़ जो है हिमालय जो है या हिमालय जो माउंटेन्स है, हिल स्टेशन है, वहीं पे ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। नेक्स्ट आगे दिया है, ओवर द ईयर्स द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट समवेयर डेस्ट्रॉय। मतलब क्या बोला गया है कि कई साल बीतने के बाद या काफ़ी टाइम होने के बाद ये मैंने जो आपके मनुस्क्रिप्ट्स हैं इनको पर्टिकुलर या तो इंसेक्ट वगैरह ने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लीफ वगैरह को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो वैसे ही कुछ को तो कीड़े मकोड़े खा गए या इंसेक्ट्स खा गए, कुछ को डेस्ट्रॉयड कर दिया गया, मतलब नष्ट कर दिया गया। फिर आगे बचे हुए उनका क्या हुआ वो देख लेते हैं। बट मैनी ओवर द ईयर्स मैनी स्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट, मतलब क्या हुआ कि काफ़ी टाइम अगर हम लोग बात करें तो वही सेम चीज़ इंसेक्ट वगैरह के थ्रू खा लिया गया, लेकिन रिमेनिंग कुछ रहे उसमें से कुछ बचा लिए गए, जैसे दिए गए बट हैव सर्वाइव, ठीक है, लेकिन कई क्या थे बचा लिए गए। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड द मोनास्ट्रीज, मतलब क्या हुआ कि स्पेशली जैसे रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए या पेपर्स वगैरह रखने के लिए जगह वगैरह बनाई जाती थी, तो इसमें से हाँ उस टाइम पे क्या कौन सी जगह होती थी या रिकॉर्ड रूम के हिसाब से बोलें तो टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज होती थी। फिर बोला है दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब ये जो बुक हुआ करती थी या इस टाइप की जो किताबें हुआ करती थी वो हर तरह के सब्जेक्ट या हर तरीके के पर्टिकुलर टॉपिक से बिलोंग करती थी या उससे रिलेट करती थी। जैसे इसमें दिया हुआ है रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिस द लाइव्स ऑफ किंग, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ मतलब जो धर्म में लोग विश्वास रखते हैं वो, इसके साथ साथ जो धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बारे में, इवन ऑल्सो लाइव्स ऑफ किंग, राजा की जो जीवन है या उसकी जो लाइफ है वो भी सारी। फिर आगे बोला गया मेडिसिन एंड द साइंस, ठीक है, अब इसमें मेडिसिन साइंस भी इंक्लूडेड है इस बुक या पर्टिकुलर इस चीज़ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चीज़ दी गई है बिसाइड्स देयर वर एपिक पोएम्स प्लेज मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत अदर वर इन प्राकृत, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज है संस्कृत और प्राकृत की बात करें तो इसमें बोला गया कि यहाँ पे एपिक्स मतलब महाकाव्य काव्य वगैरह, पोएम्स हो गए, मतलब इसके साथ साथ प्लेज मतलब जो नाटक होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती थी या उसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसमें से कुछ संस्कृत में लिखे थे, बाकी जो रिमेनिंग रह जाते थे या दूसरे जो बचे हुए वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। और प्राकृत लैंग्वेज इज ऑर्डनरी पीपल, मतलब ऑर्डनरी पीपल के थ्रू ली जाने वाली लैंग्वेज है या उनके थ्रू यूज़ की जाने वाली आपके ऑर्डनरी पीपल्स के थ्रू लैंग्वेज वाली है। फिर बोला गया था एंड द तमिल अ पेज फ्रॉम अ पाम, मतलब तमिल की बात करें या दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बोला गया कि कैसे मनुस्क्रिप्ट वगैरह एक पाम ट्री पे लिखा जाता था या उस पर पाम की लीफ पे लिखा जाता था स्पेशली, ठीक है। और मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है नॉर्मल 1000 मतलब हज़ारों साल पहले ही लिखी हुई है, नॉट अभी हम बात करें अभी की लिखी हुई तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये बहुत टाइम पहले की लिखी हुई है। फिर देखते हैं आगे। अब आपके सामने एक येलो कलर की इमेज नज़र आ रही होगी जो स्पेशली आपके बुक में भी मेंशन की हुई है। तो इसमें बोला गया ये जो कटिंग है या बोल सकते हैं एग्जैक्टली जो ये सामने दिख रहा है ये एक पाम जो लीफ है उसके ऊपर लिखे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये मैन्युस्क्रिप्ट अबाउट 1000 ईयर्स एगो की मतलब हज़ारों साल पहले की लिखी हुई है। और इसको अलग अलग पेजेस में या बोल सकते हैं अलग अलग कटिंग करके इनको टाई कर दिया जाता था या बांध दिया जाता था और उसको बांध के एक बुक बनाई जाती थी जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं। अब वो कैसे बनाई जाती थी? टू सी अ birch bark manuscript टर्न टू पेज, मतलब एक birch bark का एक पर्टिकुलर पेज टाइप में या एक तरह से बोल सकते हैं उसका कवर बना लिया जाता था जिसके अंदर ये पेज लगाए जाते थे और फिर बुक को टर्न करने के लिए या उसको रोटेट करने में हेल्प होती थी। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के साथ साथ हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े। तो ये वो चीज़ें होते हैं जो हार्ड सेल्स या हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली हम बात करें आपके रॉक्स हो गए, ठीक है, स्टोन्स हो गए, इसके अलावा दूसरे मेटल्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर कुछ लिखवा देना या उकेर देना उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब आगे दिया है दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन और मेटल, ठीक है, ये मैं बता चुका है कि नॉर्मली कहाँ हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, चाहे वो स्टोन हो चाहे मेटल हो। समटाइम किंग्स गॉट दियर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट द पीपल कुड सी रीड एंड द ओबे दैम, मतलब क्या होता है कई बार किंग जो राजा वाजा होता है वो अपने ऑर्डर जो जारी करता है या जो आदेश जारी करता है उसको भी क्या करता है इंस्क्राइब कर लेता है, मतलब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखवा देता है ताकि लोग उसे देख सकें और उसको पालन कर सकें। फिर दिया है देयर आर अदर किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग जिसमें किंग और क्वीन दोनों आ गए recorded the what they did. For example, kings often kept records of victories
इन बैटल। मतलब इसके साथ साथ दूसरे जो इंस्क्रिप्शंस होते थे राजा महाराजाओं के, वो क्या होते थे, जिसमें मैन वुमेन दोनों ही करवाते थे। मतलब मैन वुमेन से अगर हम लोग बात करें तो रानी और राजा या राजकुमारी वगैरह, जो भी जिस तरीके से हम लोग बोलना चाहें, तो ये सारे क्या करते थे, उन रिकॉर्डेड को लिखवाते थे या उसको उकरवा देते थे इंस्क्रिप्शन फॉर्म में। अभी क्यों होता था स्पेशली, जैसे ताकि लोगों को, आने वाली जनरेशन को पता रहे कि भाई इस राजा ने ये काम किया था। क्योंकि नॉर्मल पेज वगैरह या पत्ती वगैरह पे तो आपने देखा होगा कैसे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये मेटल या ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और इसमें मेन जो चीज़ हुआ करती थी इंस्क्रिप्शन में, वो थी आपके इनकी विक्ट्रीज़, इनकी जो जीत होती थी वो। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम लोग बात करें इसी से रिलेटेड, तो क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज़। मतलब क्या बोल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या एडवांटेज होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, या बोल सकते हैं क्या प्रॉफिट होंगे अगर एक हार्ड सरफेस पे हम लोग कुछ लिखवाते हैं, और क्या डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेगी अगर हम लोग लिखवाना चाहते हैं उस पर, उकेरवाना या छपवाना, वट एवर जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर वर मैनी अदर किंग्स दैट वर मेड एंड द यूज़ इन द पास्ट। मतलब कई राजा हुए थे, कई बोलते थे लाइक महाराज वगैरह हुए थे, जो कि लाइक इस चीज़ को यूज़ करते थे एज ए इंस्क्रिप्शन फॉर्म में बोल दो, या इंस्क्रिप्शन यूज़ किया करते थे। दो रिपीट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। अब जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। मतलब ये जो स्टडी करते हैं या आर्कोलॉजिस्ट में जो स्टडी की जाती है वो क्या होते हैं, बचे हुए जो स्टोन होते हैं, स्पेशली बिल्डिंग जो भी बनी हुई है, चाहे वो आपके महल हो, चाहे आपके किले हो, किसी की भी बिल्डिंग के स्टोन से उनके बारे में स्टडी करना। इसके साथ साथ उनमें जो ब्रिक है, मतलब ईंट वगैरह, उसकी स्टडी करना। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, मतलब जो भी मूर्ति है, इसके साथ साथ उस टाइम पे जो बनाई हुई पेंटिंग्स हैं उनकी स्टडी करके पता करना है कि उस टाइम पे क्या, कौन सा राजा था, किस तरीके से क्या किया करता था, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती थी। इसके आगे दिया है, दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकवेटेड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ साथ इनका काम और क्या होता है, एक्सप्लोर करना, मतलब लाइक उसके बारे में पता करना या उसके बारे में ढूंढ के निकालना, और एक्सकवेटेड मीन्स लाइक खोद के निकालना। ठीक है, अब किसके जो इसका अर्थ का जो सरफेस है उसके लिए बात कर रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, टू फाइंड टूल्स। टूल्स मतलब अलग अलग, जैसे जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग आज के टाइम पे स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ करते हैं, प्लास वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे उस टाइम पे डिफरेंट टूल्स हुआ करते थे। वेपन्स मतलब हथियार होते हैं, पोर्ट्स मतलब मटके को बोलते हैं, पान मतलब जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स आभूषण होते ही हैं, कॉइन्स मतलब जानते ही आप लोग, ठीक है, सिक्के जिनको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ढूंढ के निकालने के लिए खुदाई की जाती थी, और पर्टिकुलर इनके बाद स्टडी जो करता है उन्हें बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बैक्ड, क्ले और मेटल। मतलब इनमें से अगर बात करें ऑब्जेक्ट्स की तो मोस्टली स्टोन के बने होते थे, और बचे हुए जो रहते थे बोन के, बैक्ड, क्ले मतलब पकी हुई जो मिट्टी होती है या बोल सकते हैं चिकनी मिट्टी होती है उसके, या मेटल के हुआ करते थे। फिर बोला है ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव। इसका मीन्स क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड सरफेस या हार्ड ऑब्जेक्ट से बने होते थे या हार्ड मटेरियल से बने होते थे, वो स्पेशली कैसे लंबे समय तक या बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव कर पाते थे, मतलब बचे रहते थे। ठीक है, अब आपके सामने एक इमेज है, और इस इमेज में दिखाया गया है कि कैसे एक हम बोल सकते हैं लाइक मेटल का एक सीट है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। समझ में नहीं आएगा, बट ये है कि आप ये समझ लो कि इट्स अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, या बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल है इंस्क्रिप्शन का, जो कि किसी मेटल पे या पत्थर के ऊपर लिखवाया गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं डिटेल से क्या चीज़ दी हुई है, क्या या इससे रिलेटेड क्या है। तो देखो क्या दिया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में या इसके बारे में। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। मतलब अगर हम लोग बात करें इस इंस्क्रिप्शन के बारे में तो लगभग बताया गया 2250 ईयर्स साल, मतलब लाइक इतने साल पुराना है ये। एंड वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। और यह पाया कहाँ गया था, कांधार में पाया गया था, जो आज की बात करें तो अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोका। ठीक है, और ये किसके थ्रू लिखाया गया था,
जो अशोक द ग्रेट एम्परर है, या बोलते हैं महान सम्राट अशोक जो है, उसके थ्रू लिखाया गया था, या उसका ऑर्डर था। यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर 8, इसके बारे में हम लोग 8 चैप्टर जो आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ वगैरह दी हुई है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट, मतलब जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं कि तो इसकी एक स्क्रिप्ट होती है, मतलब एक लिखने का तरीका होता है, जरिया होता है। अब उसके लिए क्या बोला गया है, स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। अब ये स्क्रिप्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं या साइन वगैरह हो सकते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ आ लैंग्वेज, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तो ये एक लैंग्वेज कहलाती है, या फिर हम लोग बोलते हैं एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस टाइम पे। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब इन टू द 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड द लैंग्वेज ग्रीक एंड अमेरिक, मतलब जिसको हम लोग बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन 2 तरीके की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पे लिखे होते थे, या लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब वो आपके ग्रीक दी है दूसरी जो टॉप पे है, और दूसरी हम लोग बात करें बिलो जो नीचे की तरफ वो है, वो आपके है अमेरिक। ठीक है, अब ये स्पेशली होती क्या है वो देख लेते हैं। विच वर यूज इन दिस एरिया, अब नॉर्मल जो भी इंस्क्रिप्शन लिखाए जाते हैं या फिर छपवाए जाते हैं या उकेरे जाते हैं, वो नॉर्मल बेसिकली उसी एरिया में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसी के अंदर लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक में अगर लिखवाया है तो ऑब्वियसली ग्रीक लैंग्वेज ही होगी, अगर इंडिया के अंदर लिखवाया तो इस ऑब्वियसली हिंदी लैंग्वेज ही होगी। तो मतलब डिपेंड करता है कौन से एरिया में वो इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है या कहाँ पे मिला है। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। इसके अलावा आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हड्डियाँ ढूंढते हैं। किसकी ढूंढते हैं, एनिमल की हो गई, बर्ड्स की हो गई, फिश की हो गई। अब क्यों ढूंढी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे पता लग जाएगा कि उस टाइम पे लोग वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, या सीधे से बोले तो वो क्या खाते थे। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन थे तो, और वेजिटेरियन है तो भी। फिर नेक्स्ट दिया है प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो बहुत कम चांसेस होते हैं या फिर बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो लंबे समय तक बच पाते हैं या रह पाते हैं। बट इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, क्या होता है कई सिचुएशन में सीड्स मतलब जो अनाज होते हैं उनके बीज, पीस ऑफ वुड लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो जल जाते हैं। अब जल जाते हैं मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक मतलब पेड़ टूट के गिर गया, अब उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और दबाव सब कुछ होने के कारण वो क्या होगा, एक हार्ड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जल भी जाएगा क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स या प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दे सर्वाइव इन द चारेड फॉर्म। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये अगर सीड्स जो फूड ग्रेन्स की हैं, चाहे वुड लकड़ी जो है, तो अगर हमारे को ये मिलती भी है तो किस फॉर्म में मिलेगी, राख, या एक तरह से बोल सकते हैं ऐश रूप फॉर्म में हमारे को मिलेगी। नेक्स्ट है डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, मतलब आपको लगता है कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने क्लोथ्स क्या नॉर्मल मतलब इजी गोइंग फाइंड कर लिए थे या फ्रिक्वेंटली फाइंड कर लिए थे, मतलब बहुत जल्दी ही फाइंड कर लिए थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, हिस्टोरियंस दैट इज़ अ स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड्स source to refer to information found from the manuscripts, inscription and archaeologists। मतलब वो हिस्टोरियन जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में या किसी भी वर्ड से जो है जो सोर्स के रूप में फॉर्म किया गया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू मिलती है या इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलती है या आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग इसी से रिलेटेड देखें तो वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स, एक जो सोर्स है जो जिसके बारे में हम लोग लर्निंग कर सकते हैं या उसके बारे में पढ़ सकते हैं और या देख सकते हैं, वो क्या है, एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। मतलब एक बार क्या होगा, कोई भी हिस्ट्री मिल गई है या कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाएगी तो हम लोग एक के बाद एक कड़ी उससे जोड़ते हुए हम लोग ढूंढ लेंगे जो भी लाइक इंसिडेंट कौन सी भी घटना घटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक छोटा सा क्लू, एक छोटा सबूत मिलने के बाद में पूरी घटना को या पूरे जो घटा था मतलब लाइक कोई इंसिडेंट हुआ था उसको सोल्व आउट कर लिया जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट ये सारे डिटेक्टिव या जासूस के रूप में काम करते हैं जो एक छोटी सी चीज़ मिलने से बड़ी चीज़ ढूंढ लेते हैं। who use all these sources like clues to find out about our passes। तो ये जितने भी क्लूज़ होते हैं, सबूत होते हैं या फिर जो सोर्सेज होते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास्ट के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में ढूंढ सकते हैं या उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है वन पास्ट और मैनी पास्ट। अब ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि एक पास्ट या कई, मतलब नॉर्मल सिंपल सी थिंक है, एक पास्ट तो किसी का हो नहीं सकता। मतलब जब ह्यूमन बीइंग ही सेम नहीं थे तो सबका पास्ट या सबका भूतकाल सेम कैसे हो सकता है, मतलब राजा और उस टाइम पर रहने वाली प्रजा दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं।
गरीब और अमीर दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो उनका पास्ट भी अलग अलग होगा। तो इसी के भी यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पास्ट हुआ करता था या एक भूतकाल था या एक से ज़्यादा थे। तो देखते हैं। डिड यू नोटिस लिटिल ऑफ दिस रिपीट Did you notice the title of this book are past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different group of people. ये मैं बता चुका हूँ आपको कि आपने मतलब इसने बोला है पर्टिकुलर हमारी बुक का जो टाइटल है या बोले बुक का जो नेम है वो है हमारा आर पास्ट, मतलब लाइक प्लूरल फॉर्म में ना कि सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अट्रैक्ट करना या लोगों को अटेंशन देना कि जितने भी ग्रुप हुआ करते थे पीपल्स के या लोगों के, उनमें सबका डिफरेंट पास्ट हुआ करता था या सबका पास्ट अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर, जैसे एक चरवाहा जो भैंस वगैरह या बोलते हैं एनिमल्स चराता है, वही भी एक फार्मर की बात करें तो वह डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड द क्वींस। तो दोनों ही क्या होंगे, राजा और रानी वगैरह से डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली होंगी। फार्मर क्या करता है, खेती करता है। हर्डर क्या करता है, जो भेड़ बकरी होती है जानवर उनको चराता है। तो क्या राजा और रानी करती है ऐसी? नहीं करती ऑब्वियसली। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड द सो ऑन। मतलब सेम वैसे ही मर्चेंट की लाइफ भी अलग होगी, क्राफ्टमैन की भी अलग होगी, मतलब सबकी लाइफ क्या होगी, अलग अलग होती है। मतलब कहने की मीन सीधी सी ये है, सबका पास्ट डिफरेंट होगा ना कि सेम होगा। फिर दिया है ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसे ही सेम आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। इवन ऑल्सो एक कंट्री में रहने वाला पर्सन या एक कंट्री में रहने वाले लोग भी अलग अलग काम किया करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक फार्मिंग करता है, दूसरा ही क्या करता है, जॉब या नौकरी पे जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज ऑफ हमारा सबका पास्ट अलग है। फिर नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब क्या बोला है कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो अनुवार जो आइलैंड है या अनुवार जो निकोबार जो आइलैंड है स्पेशली उनकी बात की जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, फूड वगैरह खुद के लाइक कलेक्ट किया करते थे या गेट किया करते थे, जिसमें स्पेशली बोला गया फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिर इसके साथ साथ कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट से मिलने वाले जो भी है, चाहे फल फ्रूट और लकड़ी हो, वॉट एवर जो भी थिंग है, वो सारी ये लोग यूज़ करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। वहीं पे हम लोग बात करें किसकी, सिटी में रहने वाले लोगों की, तो वो लोग दूसरी सप्लाई या बोल सकते हैं फूड की जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं उन पर डिपेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल एज। जो डिफरेंसेस आज नज़र आ रहे हैं तो सेम डिफरेंस जो है पास्ट में भी हुआ करते थे या देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारी बुक का नाम क्या है, आर पास्ट। नेक्स्ट है बिसाइड देयर इज़ अनदर किंग ऑफ डिफरेंस। मतलब क्या बोला गया कि अगर इसी के बिहार पे बात करें तो डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट जो काइंड है वो हमारे को देखने को मिलेगा। वो क्या है, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दियर विक्ट्रीज। दूसरा डिफरेंस अच्छे से देख लेना क्या डिफरेंस है कि राजा महाराजा पहले जब बैटल जीत के आते थे या उनको जीत वगैरह मिलती थी तो क्या करते थे, वो उस रिकॉर्ड को संभाल के रखते थे या एक तरह से वो रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा करते थे। लेकिन आगे क्या बोला है, जनरली ऑर्डिनरी पीपल, मतलब वो जो साधारण लोग जो कि लाइक कुछ मतलब प्रजा के अंदर रहते हैं, चाहे वो भैंस चराते हैं, मतलब लाइक एनिमल चराते हैं, चाहे फार्मिंग करते हैं, चाहे आप व्यापारी करते हैं, कुछ भी वॉट एवर कुछ भी थिंक हो, तो उसमें उनके लिए बोला गया है जैसे जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉग गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है, मतलब जिनके लिए बोला है, चाहे हंटर हो शिकारी, चाहे फिशिंग मतलब जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा हो, गैदर इकट्ठे करने वाला मतलब लाइक कलेक्टर जिसको बोल सकते हैं, फार्मर किसान वगैरह, हर्डर्स जो एनिमल्स वगैरह को चराने, मतलब कहने मीन्स ये सारे वो लोग हैं जो अपने रिकॉर्ड कैप्ट करके या संभाल के नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे, बिकॉज उनको इन चीज़ से लेना देना ही नहीं था या उन चीज़ को लाइक हाईलाइट एक तरह से शो ऑफ नहीं करना था, इसलिए। फिर नेक्स्ट बोला गया वाई आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट
देयर लाइफ्स, मतलब क्या बोला है, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में लाइक बोलते हैं, देखते हैं उनके बारे में, वो सब चीज़ें जो है फाइंड क्यों की जाती है, मतलब हमारी लाइफ के बारे में क्यों उसके बारे में जानकारी ली जाती है, क्यों उसके बारे में ढूंढा जाता है। तो इसलिए क्या बोला गया है, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सिर्फ लाइफ्स की बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जो हमारे जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं या जिनके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट डू डेट्स मीन्स। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइटल या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वह आपके व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब डेट्स की बात करें या हम लोग तारीख की बात करें तो एग्जैक्टली तारीख होती क्या है या डेट्स वगैरह क्या होती है या इनका मतलब क्या निकलता है। तो देखते हैं, इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर्स 2000 एंड समथिंग। मतलब आपसे कोई डेट वगैरह पूछता है तो आप लोग क्या करते हो, डे बता देते हो, मंथ बता देते हो या ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बॉर्न या किसी का जन्म हुआ तो उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो वो ईयर भी बता देगा, मंथ भी बताएगा, इवन ऑल्सो डेट। ठीक है, जिस दिन वो जन्मा है उस दिन का डे और डेट दोनों बता देगा। ठीक है, आगे बोलेगा दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम वन डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब अब ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक पॉइंट है, ये एक तरह का जरिया है, मतलब सोर्स है या एक तरह से जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। आज जैसे हम लोग देखते हैं, अभी पूछे कि कौन सा ईयर चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे 2021, लेकिन उस टाइम पे जो एग्जैक्टली ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तारीख के, ईयर के, डेट्स वगैरह, उसका क्या सोर्स है या क्या उसके पीछे लाइक लॉजिक है वो देख लो, उसी के बारे में बताया गया है। कि नॉर्मली हम लोग बात करें तो ये जो डेट वगैरह हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं या जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके जीसस क्राइस्ट जो है उनके बर्थ से, उनके जन्म से। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को या बोल सकते हैं क्रिश्चियन लोगों के ये धर्म को या उनके जो रिलीजन को फाइंड किया था, या उसके फाउंडर भी बोल सकते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जिसका इनका नाम है। तो मतलब अगर 2000 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके 2000 साल बाद में। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। मतलब जितनी भी डेट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो सारी डेट्स बैकवर्ड में या पीछे की तरफ या बैक काउंटिंग हम लोग करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये आपके BC जो है एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग नॉर्मल हम लोग डेट से पहले या डेट से बाद वगैरह यूज़ करते हैं या किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन डेट्स के साथ में, स्पेशली ईयर की बात करें। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। मतलब हम लोग बात करें इस बुक के अंदर तो हमारे डेट्स वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है जो प्रेजेंट से लेके बैकवर्ड साइड, मतलब पीछे की तरफ जाती रहती है, मतलब लाइक पीछे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बैक काउंटिंग करते हैं उसी तरीके से, और इसलिए 2000 के लिए बोले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है या एक तरह से बोल सकते हैं एक बिगनिंग पॉइंट है, जिसके भी पे हमारे को पता है कि डेट्स वगैरह की AD लगाना है, BC लगाना है या वॉट एवर कुछ भी जो लगाना है वो किस कैसे पता लगेगा। फिर आता है लेटर्स विथ डेट्स। लेटर्स मीन्स लाइक आपके जो भी है AD BD या फिर बोल सकते हैं BC वगैरह जो है या फिर BCE है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमारे को जो मेंशन किया गया लेटर विद डेट्स के बारे में वो क्या है, BC। BC की फुल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, बिफोर क्राइस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। BC वी हैव सीन अ स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC की बात करें तो BC किस लिए लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, और कई बार हम लोग AD भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये AD का मीन्स क्या होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, और स्पेशली क्या मेंशन करता है या फिर क्या हमारे को या बताता है, तो बताता है दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, मतलब एनो डोमिनी ये AD का मीन्स होता है। पहली बात तो ये लैटिन वर्ड है, दूसरी चीज़ ये हमारे को बताता है कब भगवान का जन्म हुआ था या उस ईयर की बात जो भगवान के पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट। अब 2012 दिया हुआ है जैसे यहाँ पे, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2012। अगर हम लोग 2012 को चाहें तो एज अ AD 2012 लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ एनो डोमिनी, या बोल सकते हैं द इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। समटाइम्स CE इज़ यूज इंस्टेड ऑफ AD। कई बार हम लोग AD की जगह CE या CE की जगह AD यूज़ कर लेते हैं। वहीं पे BCE की बात करें तो उसकी जगह BC यूज़ कर लेते हैं, या BC की जगह BC ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा, और वहीं पे BC की बात करें तो बिफोर कॉमन एरा। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे से सिमिलर है।
नेक्स्ट इसी में दिया है, वी यूज़ द टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ क्रिश्चियंस एरा इज़ नाउ यूज इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन द इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम द अबाउट 200 ईयर्स एगो। मतलब अगर हम लोग बात करें इस क्रिश्चियन फॉर्म के लिए, क्रिश्चियन एरा के लिए, जो कि जीसस क्राइस्ट से बिलोंग करता है, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में या पूरी कंट्रीज़ में जितने बोलते हैं लाइक वो इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह है उनके में यूज़ किया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 200 या मतलब बोला 200 ईयर्स एगो, मतलब 200 साल पहले इसका यूज़ किया गया था, ये काम में लिया जाता था या फिर इसको यूज़ करते थे। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे अच्छा हाँ कहाँ यूज़ किया था, ऑब्वियसली लाइक वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3। पेज 3 पे कुछ डेट्स वगैरह दी गई है, उस पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है और मेंशन करना है कि कौन सा लेटर जो है किससे पहले, मतलब BC आएगा या बोलते हैं AD आएगा या फिर बाद में BC आएगा, वट कुछ भी आएगा, तो आपको फाइंड करना है और आपको उसके यहाँ पे मेंशन करना है या लगाना है। तो स्टूडेंट अभी जो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो पसंद आता है या समझ में आता है तो देन यू ऑल्सो लाइक इट, लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हैं। इवन इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग करेंगे, लेकिन आप जो इसको एक बार चैप्टर को अच्छे से देख लेना ताकि क्वेश्चन आंसर को करने में और समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन।